बहू, जी मम्मी जी। ये क्या है? मम्मी जी वो आज पार्टी में जाना था ना, उसी के लिए रेडी हुई थी। पार्टी तो ठीक है, पर ये पहना क्या है तुमने? मतलब मम्मी जी? लाज शर्म बेच दी है क्या तुमने, या कुछ बाकी बची है अभी? मम्मी जी मैं समझी नहीं। तो समझोगी भी कैसे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो कहीं और है। अरे तुमसे किसने कहा था कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो? कि तुम्हें समझ नहीं है कि हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। मम्मी जी बस पार्टी के लिए रेडी हुई थी। बस बस, बहुत बोल लिया तुमने। अब अंदर जाओ और अंदर जाकर ये कपड़े चेंज करके आओ, और आइंदा से मेरे सामने ऐसे कपड़े पहन के मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी सॉरी। सॉरी का अचार डालूं? अगर तुम्हारे माँ बाप ने ढंग के संस्कार दिए होते ना, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। देखो मम्मी जी रेडी हो गई मैं। अरे वाह, मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। अरे सीखो इससे कुछ तुम, ऐसी बहू तो सौभाग्य से मिलती है। थैंक यू मम्मी जी। बेटा, एक तू है और एक ये है, इसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। क्या हुआ मम्मी जी? क्या बताऊं बेटा, कोई काम ठीक से नहीं करती है। इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखा कर नहीं भेजा, और तेरे माँ बाप ने तुझे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इससे रिश्ता जोड़ा था। मम्मी जी आप मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ मत कहिए प्लीज। और इन्होंने भी तो मेरे जैसे ही कपड़े पहने हैं, आप इन्हें तो कुछ नहीं कह रहे। देखा मम्मी जी कैसे कंपटीशन कर रही है मुझसे ये। हाँ बहू, देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। इसको इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि इसके माँ बाप ने इसे बहुत सारा दहेज देकर भेजा है, और तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। और अब हमें कुछ नहीं मिला है, तो हमें दोनों बहुओं में फ़र्क तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन मम्मी जी। बस बहुत बोल लिए तुमने। इतनी फिक्र है ना, तो अपने घर वालों को फ़ोन करो और बोलो कि इतना दहेज दें जितना कि छोटी बहू के घर वालों ने दिया है। अब जाओ यहाँ से, और आइंदा से ऐसे कपड़े पहन के मत आना मेरे सामने। निकलो। जी मम्मी जी, ध्यान रखूंगी। बाबू, तुमने खाना खाया? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं खाया अभी तक मैंने। गलत बात है बेटा, चलो मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ तुम्हें। ठीक है मम्मी। मम्मी जी मैंने सारी सफाई कर दी है। अच्छा, सफाई हो गई ना? खाना बनाया? हाँ जी मम्मी जी। ठीक है, अब जाकर कपड़े भी साफ कर लो। मम्मी जी वो मेरे भी कितने सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, साफ करवा दो ना इससे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुन, छोटी बहू को भी सारे कपड़े ले जाकर साफ कर दे। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन क्या लगा रखा है? तुझे कितनी बार बोला है कि उसके माँ बाप ने दहेज दिया है इसलिए उससे काम नहीं करवाती हूँ, और तेरे माँ बाप ने फूटी कौड़ी नहीं दी है, तो तुझे तो काम करना ही पड़ेगा। मम्मी जी ये खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। अच्छा रुक, सुन, बहू के लिए कुछ अच्छा सा बना के ले आ, कपड़े बाद में धो लेना। मम्मी जी देखो ना इसको, बार बार बीच में आ रही है, टीवी दिख नहीं रहा है मुझे। बहू तू पागल है क्या? अरे हटना, टीवी देखने दे आराम से। मम्मी जी मैं तो बस झाड़ू लगा रही थी। अरे हाँ ना, पता है तू सफाई कर रही है, फटाफट कर ले, परेशान मत कर। और सुन, उसके बाद मार्केट भी जाना है, जाकर सब्जियां ले आना। अरे अरे अरे, बेवकूफ है क्या? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? अरे बाहर जाके हवा खाना। तुझे पता भी है एसी का बिल कितना आता है? पर मम्मी जी आप दोनों भी तो इतनी देर से एसी में बैठे हो, और मम्मी जी अभी अभी सब्जी लेके आई हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। देखना मम्मी जी इसको फिर से बोल रही है आपके सामने। बाहर गर्मी है तो नई बात है क्या? दूसरे लोग काम नहीं करते गर्मी में बाहर? और सुन, ये एसी ना इसके दहेज में आया है, इसलिए बैठी है ये एसी में। और तुझे ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो दहेज में एसी ले आती। चल जा, जाके बाकी काम निपटा। आई बड़ी एसी में बैठने वाली। तेरे बाप दादा ने भी देखा है कभी एसी? बहू, बहू मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है बहुत। अरे मम्मी जी ऐसे ही हो रहा होगा, जाओ आप रेस्ट कर लो। नहीं बेटा, बहुत देर से हो रहा है, तो डॉक्टर को फोन कर देना। मम्मी जी कहाँ ना, मैं बिजी हूँ अभी, खुद कॉल कर लो जाके। बेटा, बेटा तू ऐसा कर, मुझे हॉस्पिटल ले चलना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। मम्मी जी आपसे 10 बार कहा ना मैंने, बिजी हूँ मैं अभी, बार बार डिस्टर्ब किए जा रहे हो, आप खुद कॉल कर लो। पर बहू। यार बहन तो रुक जाएगा। चलो आप यहाँ से। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हो गया आपको? आप यहाँ कैसे गिरे हुए हो? बेटा, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। डॉक्टर साहब,
अब मम्मी जी कैसी हैं? देखिए, अगर आप थोड़ी देर और कर देती इन्हें यहाँ लाने में तो शायद इनकी जान बचा पाना बहुत मुश्किल होता, लेकिन आप उन्हें यहाँ पर सही समय पे ले आई, इसलिए उनका इलाज हो गया। और अब आप घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू ऊपर वाले को कहिए, जिनकी वजह से आज आपकी मम्मी इस दुनिया में है। जी डॉक्टर। मम्मी जी आप नाराज़ हो मुझसे अभी तक, और उस दिन की वजह से आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। सच में मम्मी सॉरी उस दिन के लिए। वो क्या है ना, मैं अपनी दोस्त से बात करने में बहुत बिजी हो गई थी। गलती तो मुझसे हुई है, मैं सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पाई। इस फूल जैसी बच्ची को हमेशा गलत साबित करती रही। तुम्हें सही साबित किया, तुम्हारा साथ दिया, लेकिन जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। और इस बच्ची ने, जिसका मैंने हमेशा अपमान किया, इसने मुझे नया जीवन दान दिया है। सही कहते हैं कि हमारा भरोसा वही तोड़ते हैं हमेशा जिन पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तुमने मेरा वही भरोसा तोड़ा है बहू, जो कभी वापस नहीं आएगा। और बड़ी बहू, तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप मेरे से बड़े हो, आप पे ये शोभा नहीं देता। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। पर मम्मी, मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी बहू बेटी को दहेज से मत तोलिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दहेज के नाम पे पता नहीं बहुत गलत करते हैं, लड़कियों के साथ उनको टॉर्चर करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हम बेटी को तो लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन बहू को हम नौकरानी क्यों मानते हैं? उन्हें भी तो लक्ष्मी मानिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारी स्टोरी मेरे पास ऐसी आई है जिसमें दहेज के लिए बोला गया था। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे गौर कीजिए और जो भी इसमें मैसेज है उस पर फोकस कीजिए। आपकी आवाज़ आप खुद बन सकते हैं। आप चुप मत रहिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप आवाज़ उठाइए। आप उसे बताइए कि आप गलत कर रहे हैं, तभी कुछ सही चीज़ें हो पाएगी। और कभी भी किसी के नीचे दबिए मत, हमेशा खुल के बोलिए और आवाज़ उठाइए दहेज के ख़िलाफ़, क्योंकि दहेज देने में सान नहीं है, दहेज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में आपकी इज्जत है, सोसाइटी में इज्जत है। तो प्लीज़ आप दहेज को मना कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।